Hello दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिगेस्ट मिस्टेक पंडित जवाहरलाल नेहरू एवर डिड। यूँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन उनमें से कुछ गलतियां ऐसी है जिनकी सजाएं आज भी हम भुगत रहे हैं। मैं सारी गलतियों पे जाऊंगा नहीं और ना ही मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करना चाहता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू पे और कांग्रेस पार्टी पे। वैसे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उनमें से एक गलती मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा या आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा, और वो गलती है हमारी यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाइना को दे देना। और उस गलती की सजा हम आज भी भुगत रहे हैं। आज भी हम डिफेंस मैटर्स में वर्ल्ड स्टेज पे बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वीटो पावर नहीं है, जो कि हमें मिलते हुए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाइना को दे दी। और इस गलती की सज़ा दोस्तों आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इस गलती की सज़ा आज हम अफगानिस्तान जैसी सिचुएशन होने की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और जहां पे हमारे ऊपर आईएसआई, पाकिस्तान और चाइना बहुत हावी होता जा रहा है। इस सिचुएशन में अगर हमारे पास वीटो पावर और एक स्टेबल मेंबरशिप होती, यानी एक परमानेंट मेंबरशिप होती यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, तो हम बहुत सारी हमारी जो कमजोरियां हैं उनसे आगे उभर सकते थे, लेकिन आज भी हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो चलिए इस मुद्दे पर हम डिस्कस करते हैं डिटेल में जाके। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। शायद एक कारण रीज़न ये भी दे सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जो इकोनॉमी है उस टाइम बहुत ही वीक थी, कमज़ोर थी, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको ऑफ़र कर दी। लेकिन दोस्तों पैसे का जब बात आता है और जब पावर की बात आती है, दोनों में से एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है, तो हमेशा पावर को सेलेक्ट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मिस्टेक कर दी। और तो दोस्तों ये बात है 1950 की, और मैं आपके सामने कोट करूँगा इंटरव्यू मिस्टर शशि थरूर का, जो उस वक्त 2004 में यूनाइटेड नेशन में अंडर सेक्रेटरी जनरल थे। उन्होंने कहा कि नेहरू ने जो यूएसए का ऑफ़र था हमारी परमानेंट सीट का यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, 1953 की बात है, वो डिक्लाइन कर दिया और कहा कि ये चाइना को दे दिया जाए हमारे बजाय। तो पहला तो ये मेरे पास प्रूफ है। जबकि उस वक्त जो अमेरिका था इंडिया पे प्रेशर डाल रहा था कि हम यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट सीट लें और हम चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि हमें चाइना को रिप्लेस करना चाहिए। और दोस्तों ये इसी गलती का खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं, और शायद इसको ठीक करने में इस गलती को आने वाले 10 साल और लग सकते हैं। इवन उस वक्त अमेरिका भी नहीं चाहता था कि चाइना सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बने। बेशक वो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बन सकता है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा वो उनको बिल्कुल नहीं बनाना चाहता था। लेकिन उस वक्त कहा जा रहा था कि इंडिया की हालत इतनी सही नहीं थी कि वो यूनाइटेड नेशन का खर्चा उठा सके, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती नेहरू जी के द्वारा की गई। इसके बाद 1955 में भी एक और ऑफ़र किया गया। इस बार ऑफ़र किया गया रशिया के द्वारा। उस टाइम उसका नाम यूएसएसआर था, लेकिन फिर भी पंडित जी ने फिर से वो सीट लेने से मना कर दिया, और इस तरह से हम 2 अपॉर्चुनिटी खो चुके थे परमानेंट सीट की। तो दोस्तों आपको पता है कि वीटो पावर में कितना दम है, कि हम इंटरनेशनल मुद्दों पे अपना पक्ष रख सकते हैं बड़ी मजबूती के साथ, जो कि हम कई सालों से नहीं कर पाए। और शायद अब हमें 1 महीना मिला है और उसमें हमने बहुत कुछ कर दिखाया है। अगर हमें सोचो कि ये परमानेंट वीटो पावर स्टार्टिंग से लेकर अब तक होती, तो इंटरनेशनल ज्योग्राफिक पॉलिटिक्स में, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी, उसमें इंडिया कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता था और कर सकता है। तो दोस्तों आज की स्टोरी में बस इतना ही। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग खबरों के लिए, फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।